प्रोडक्शन है वो डबल हो गई और वीट की प्रोडक्शन ट्रिपल हो गई, जिसकी वजह से मिलेट्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई। उसके बाद इंडिया को लगा कि हमें मिलेट्स को इंक्रीज करना चाहिए, जिसकी वजह से इस साइंस सेमिनार में ये टॉपिक लिया गया है मिलेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज मिलेट। मिलेट्स होते क्या है? मिलेट्स अ ग्रुप ऑफ सीड होते हैं, स्मॉल ग्रासेस का एक ग्रुप ऑफ सीड होता है मिलेट, जो पूरी दुनिया में एज अ सीरियल क्रॉप के तौर पर उगाया जाता है। इसको हम ह्यूमन फूड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जानवरों का चारा जो देते हैं उस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फूड FAO जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट इस साल जो 2023 को इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित कर दिया। उसके बाद हमारे इंडिया में वैरायटीज ग्रो की जाती है कुछ मिलेट्स की, जैसे मेजर मिलेट में आती हैं बाजरा आ गया, ज्वार आ गया, रागी आ गई। उसके बाद स्मॉल मिलेट्स में आती है कुटकी आ गई, कोदो मिलेट आ गया, चीना आ गया, सांवा आ गई, कमी आ गई। जो हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिला था मिलेट्स का वो हमें इंडस सिविलाइजेशन में मिला था। अप्रोक्सीमेटली 3000 BC में, अप्रोक्सीमेटली 5000 ईयर अगो पहले हमें मिला था इसका फर्स्ट एविडेंस, अर्लीस्ट एविडेंस। और जो मिलेट्स है इसको सबसे पहले खाने के लिए जो क्रॉप लगाई गई थी वो मिलेट्स ही थी, जिसे सबसे पहले खाने के लिए लगाया गया था। मिलेट्स को 131 कंट्रियों में उगाया जाता है और अप्रोक्सीमेटली 59 करोड़ पीपल जो एशिया और अफ्रीका में इसी पे डिपेंड रहते हैं। और इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। जो ग्लोबल सिनेरियो किया गया है उसमें एशिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है मिलेट्स की। जैसे एशिया में एरिया यूज किया जाता है 162 लाख हेक्टेयर, जिसमें मिलेट्स की प्रोडक्शन 215 लाख टन होती है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एरिया यूज किया जाता है मिलेट को ग्रो करने के लिए 6 लाख टन, जिसमें 12 लाख टन इसकी प्रोडक्शन होती है एक। और यूरोप में एरिया यूज किया जाता है इसको कल्टीवेट करने के लिए 8 लाख हेक्टेयर और इसमें 20 लाख टन इसकी प्रोडक्शन होती है। अफ्रीका में 489 लाख हेक्टेयर एरिया यूज किया जाता है इसको कल्टीवेट करने के लिए, जिसमें 423 लाख टन इसकी प्रोडक्शन होती है। उसके बाद जो इंडिया का सिनेरियो है, वैसे तो ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में उगाया जाता है मिलेट्स, बट जो मेन स्टेट्स हैं वो जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, सबसे ज़्यादा मिलेट्स इंडिया में राजस्थान में उगाई जाती है। उसके बाद बाजरा जिसको हम पेयर मिलेट कहते हैं, इसकी इंडिया में प्रोडक्शन 10.86 पर मिलियन टन होती है। ये मिलेट्स में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रखता है, इसकी 60.5% टोटल कंट्रीब्यूशन रहती है मिलेट्स में। उसके बाद ज्वार की इसकी प्रोडक्शन 4.78 पर मिलियन टन होती है और इसकी कंट्रीब्यूशन 26.6% रहती है मिलेट में। उसके बाद रागी जिसको हम फिंगर मिलेट भी कहते हैं, उसकी प्रोडक्शन होती है 1.96 पर मिलियन टन और इसकी कंट्रीब्यूशन रहती है मिलेट में 10.9%। उसके बाद स्मॉल मिलेट्स, इसमें छोटी छोटी वेराइटीज आ गई मिलेट्स की, इनकी प्रोडक्शन 0.35 पर मिलियन टन होती है और इसकी कंट्रीब्यूशन रहती है 1.9%। और जो टोटल प्रोडक्शन होती है वो होती है मिलेट्स की 17.95 पर मिलियन टन इसकी प्रोडक्शन होती है। और इंडिया जो है वो एशिया में 80% जो भी मिलेट उगाया जाता है वो इंडिया में उगाया जाता है। और ग्लोबल अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया में पूरे वर्ल्ड का 20% जो मिलेट है वो इंडिया में ही उगाया जाता है। और जो इंडिया में 38 जैसे कि प्रोडक्शन इंडिया में 38% आ गई, अदर कंट्रीज जो 14% आ गई। उसके बाद हेल्थ बेनिफिट्स हैं कुछ मिलेट्स के, जैसे ये ट्रीट कॉर्नरी आर्टरी डिसऑर्डर, हेल्प्स इन वेट लॉस, हेल्प्स टू डिक्रीज हाई ब्लड प्रेशर, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ कोलन कैंसर, कंट्रोल डायबिटीज, हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सिलिक डिजीज, गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, एड्स इन स्लीप, हेल्प्स इन स्लोइंग डाउन मसल डिग्रेडेशन, हेल्प्स इन रिलीविंग मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। उसके बाद कुछ और हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे ये डिजीजेस को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, जैसे सिलिक डिजीज आ गई। उसके बाद एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होती है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ गया, ऑब्सिटी किसी को मोटापा है, मोटापा को कम करने के लिए, कोरोनरी हार्ट डिजीज, बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग स्टोमिक अल्सर्स एंड गॉलस्टोन्स, फॉर एनीमिया कंट्रोल, अगर किसी को कमजोरी है, खून की कमी है, उसको भी ये ठीक करता है। इनहेंसमेंट क्या की जानी चाहिए ताकि इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है उसको रीनेम करके नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन कर दिया गया है। और फुली सपोर्ट ब्रीडर सीड दिए जाए अगर तो इसकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सकती है। सपोर्ट फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड, एनकरेज पीपी मोड, अगर सीड हब्स बनाए जाएं जिसमें हाइब्रिड सीड मिल सके, फ्रंटलाइन टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन, क्लस्टर डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमांड क्रिएशन थ्रू अवेयरनेस एंड इंक्रीज इन कंजम्पशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फोकस इन फेवर ऑफ मिलेट्स, इंक्रीज प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद डोमेस्टिक आउटरीच, इसको घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुकिंग पर्पस के लिए, फूड फेस्टिवल्स, मैराथन, मिलेट रेसिपी अवेयरनेस, नेशनल कंसल्टेशन ऑन मिलेट पॉलिसी में स्ट्रीमिंग, वर्कशॉप विद डाइटिशियंस, डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट,
civil society and students, Millet Recipes Food Festival, Eat Right India, hackathons, startup challenges, mechanization, supply chain and logistics, post-harvest food technology and value addition. और स्टेट के द्वारा क्या क्या एक्टिविटी की जानी चाहिए स्टेट्स के द्वारा, जैसे कि इसको मिड डे मील में भी यूज कर सकते हैं। अगर हम घर पे इसको अगर मिड डे मील में दिया जाए